और चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल शानदार सवाल है, एकदम मजेदार सवाल है। चलिए चलते हैं। देखिए 1 - 8x3। अब देखो इस पर लगे, देखो ये 1, ये लगता है a माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में जाएगा। इसको लिख लीजिए 1 के क्यू माइनस 2x का क्यू। अब देखो जब ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्म में जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एकदम शानदार, ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल आसान सवाल है, देखने में थोड़ा पता लग रहा है लेकिन बिल्कुल आसान है, शानदार है। अब देखो इसको आप क्या मान लीजिए, आप इसको 1 ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। अब देखो ए हो गया, बी हो गया, ए माइनस बी, इसको ए माइनस बी फार्मूला में क्या होता है, ए माइनस बी। ए का मान कितना है 1, तो 1 दे दीजिए भाई। अब देखो बी का मान कितना है 2x, तो आप 2x लिख लीजिए, इसको बंद कर दीजिए क्वेश्चन। अब देखो यहां मध्यम को शुरू कर लीजिए। अब देखो यहां क्या हो जाएगा 2x, यहां ए स्क्वायर है तो एक जगह क्या 1, तो आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस है, प्लस कर दीजिए। ए बी है तो एक मान आपका कितना है, ए बी को एक मान 1 है, आप 1 रख दीजिए। अब देखो बी का मान कितना है 2x है, आप 2x यहां रख दो गुना में। अब प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो बी का मान कितना है 2x है, तो 2x रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि बी पर स्क्वायर है दोस्तों। अब देखो 1 तो 1 हो गया माइनस 2x, कोई दिक्कत। अब 1 गुना 1 1 हो जाएगा, अब प्लस 2x गुना 1 तो 2x हो जाएगा। अब देखो 2x गुना 2x यानी 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x गुना x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन बन, यही तो दोस्तों आपका आंसर है ना, लाजवाब, बहुत सुंदर। अब चलिए 12 नंबर सवाल है, 64x³ माइनस 27y³। अब देखो 64 का घन क्या होगा, 4 चौक 16 चौक 64, x तो x, q तो q, ये 3 तिया 9 तिया 27, 3 बार इसको y तो इसको q। देखो 3 को 3 बार गुना करो, 3 गुना 3 9 गुना 3 27 हो गया, y गुना y गुना y तो y q हो जाएगा। अब देखो 4 गुना 4 16 चौक है 64 हो गया, x गुना x गुना x x q हो गया। अब इसको आप क्या मान लीजिए, a मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए b मान लीजिए। बिल्कुल आसान। अब a माइनस बी का ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए। अब इसको क्या करना है, इस्तेमाल कर लीजिए। a माइनस बी होता है तो आप देखो एक जगह कितना है 4x, तो 4x लिख दीजिए। b की जगह कितना बने 3y, तो 3y रख दीजिए। अब इसको क्या कीजिए भाई, इसको पोस्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ एक लाइन और मध्यम कोष्ट ले लेते हैं। अब देखो ए स्क्वायर एक जगह कितना है 4x, 4x का स्क्वायर है प्लस। अब देखो अब प्लस हो गया, उसके बाद देख लीजिए ए बी है, ए बी है तो प्लस में ए का मान कितना है 4x, अब बी का मान कितना है 3y, अब प्लस बी स्क्वायर तो 3y का, बी का मान 3y का स्क्वायर, तो दिक्कत। अब देखो नहीं होना चाहिए दिक्कत, बिल्कुल आसान है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको क्या करो, अब लिख लीजिए 4x माइनस 3y, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए देखो कोष्ट यहां भी ले लीजिए भाई। हाँ अब 4 गुना 4 16, x गुना x एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुना 3 12, x गुना y एक्स वाई, प्लस 3 गुना 3 9, y गुना y स्क्वायर। यही तो दोस्तों आपका आंसर है ना लाजवाब। बिल्कुल किसी तरह कठिनाई, किसी तरह प्रॉब्लम, किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो किसी तरह प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है 13 नंबर में a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 8 कहता है, इसका भी गुणनखंड करना है। अब देखो गुणनखंड करेंगे तो इसमें भी देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म आ जाएगा, 8 आ जाएगा क्यूब घन के रूप में है। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब इसका कर दो, माइनस 2 का क्यूब का, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार गुना करोगे 2 का, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 के क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा।
अब ये पूरे को आप ए मान लीजिए, ये पूरे को आप बी मान लीजिए। अब देखो ए माइनस बी आपको बताए थे, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्म में इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब इस्तेमाल करेंगे दोस्तों देख लीजिए, अब इसको क्या करें, ए मान लिए, इसको बी मान लिए, अब ए माइनस बी लिखेंगे, बिल्कुल आसान सवाल है। ए माइनस बी, तो ए लिख दीजिए, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए का मान आपका कितना, ए प्लस बी, ये पूरा ए का मान है, अब माइनस बी तो ये 2 हो जाएगा। अब देखो ये करेंगे, अब देखो ए स्क्वायर है तो ए का मान कितना है, देखो ए का मान है ए प्लस बी, इसका क्या है होल स्क्वायर है, अब प्लस, देखो ध्यान देना, ए प्लस बी, ए का मान इतना दिया है, बी का मान आपका 2 दिया है ना, अब प्लस बी स्क्वायर, इसका भी 2 का स्क्वायर है ना। ए का देख लो, ए का मान क्या रखे हैं, ए का मान जो है आपका ये दिया ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर कर दिए, क्योंकि ए का स्क्वायर है तो ए का मान पूरे है, ए प्लस बी तो इसका होल स्क्वायर कर दिए। ए बी, ए का मान आपका ए प्लस बी है तो बी का मान 2 है तो 2 दे दिए। अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, बी का मान 2 है तो आप 2 का स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई तरह की कठिनाई, कोई शिकायत नहीं ना, किसी तरह नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब इसको क्या करना है, इसको तो आप क्या करो, ए प्लस बी तो लिख ही लीजिए, -2 लिख ही लीजिए। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, या तो 2 बार उसको लिख लेंगे। अब देखिए, इसको 2 बार लिखना है तो लिख लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो +2 इंटू ए प्लस बी प्लस 2 दूनी, देखिए अब यहां तक लिख लिए तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, अब यहां तक क्या करेंगे इसको, अब देखिए दोनों में ए बी है, ए बी इसमें भी गुना में, एगो ए बी कॉमन ले लेते हैं। अब देखो ए प्लस बी -2, अब देखो ये दोनों में ना, इसमें भी 2 बार है, तो इसको स्क्वायर था तो 2 बार लिख लिए, इसमें भी था, इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन लोगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। अब देखो बचेगा क्या, एगो बचेगा ए प्लस बी, प्लस बच जाएगा 2 +4। तो इसको क्या करना है, ये तो अलग है, इसको क्या कर लीजिए आप, इस कोष्ट में बंद कर दीजिए, तो आपका आंसर, यही तो आपका आंसर है, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू।